ईसा पूर्व विकसित ईस्वी सनर कल्चरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया 600 BCE to 600 CE। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस महान कालखंड की जिसमें भारत की संस्कृति ने धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, स्थापत्य, विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। ये युग है ईसा पूर्व 600 से लेकर ईस्वी 600 तक का, यानी लगभग 200 वर्षों का। ये काल गंभीर बौद्धिक मंथन, धार्मिक क्रांति और नवाचारपूर्ण कलात्मक रचनाओं का युग था, जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक वैश्विक पहचान दी। धार्मिक विचारधाराओं का विकास। वैदिक धर्म से ब्राह्मणवाद की ओर। प्रारंभिक वैदिक युग के बाद इस काल में यज्ञ, कर्मकांड और ब्राह्मण प्रभुत्व केंद्र में आए। उपनिषदों का विकास हुआ। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणा स्पष्ट हुई। वेदांत दर्शन का आरंभ इसी काल में हुआ। बौद्ध धर्म का उदय। 6वीं सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अहिंसा, मध्यम मार्ग और आत्मज्ञान पर बल। स्तूप, विहार, संघ जैसी संस्थाओं का निर्माण। अशोक और कनिष्क जैसे शासकों का संरक्षण। जैन धर्म। महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्तित पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अव्यापारियों और नगरी समाज में लोकप्रियता। वैष्णव, शैव और शक्त परंपराएं। भागवत धर्म का उदय कृष्ण भक्ति पर आधारित। शैव धर्म में लिंग पूजा और योग साधना का प्रसार। शक्ति पूजा और तांत्रिक साधनाओं का विकास। दर्शन और बौद्धिक मंथन। इस काल में भारत में षड्दर्शन यानी 6 प्रमुख दर्शनों की रचना हुई। दर्शन, प्रवर्तक, मुख्य विचार। सांख्य, कपिल प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत। योग, पतंजलि ध्यान, समाधि, आत्मनियंत्रण। न्याय, गौतम तर्क और प्रमाण। वैशेषिक कनाद, पदार्थ की अवधारणा। मीमांसा, जैमिनी, वेदों की शाब्दिक व्याख्या। वेदांत, बादरायण, आत्मा और ब्रह्म की एकता। इन दर्शनों ने भारतीय समाज को तर्क, आत्मविश्लेषण और जीवन के उद्देश्यों की ओर उन्मुख किया। कला और स्थापत्य। स्थापत्य कला। बौद्ध स्तूप, सांची, भरहुत, अमरावती, चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफाएं। हिंदू मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली का विकास। दक्षिण में प्रारंभिक द्रविड़ कला। गांधार शैली। मथुरा शैली के साथ समन्वय। बुद्ध की मूर्तियां, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, शांत भाव और अंकहीन सौंदर्य। चित्रकला। अजंता गुफाओं की चित्रकला, जातक कथाएं, बौद्ध दर्शन का जीवंत चित्रण। प्राकृतिक रंगों और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग। साहित्यिक विकास। संस्कृत साहित्य, रामायण, वाल्मीकि और महाभारत व्यास। धर्म, सामाजिक विचारों का प्रतिबिंब। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, उत्कृष्ट काव्य। भास, शूद्रक जैसे नाटककार। क्षेत्रीय और तमिल साहित्य। 200 BCE, 300 CE। तमिल भाषा का स्वर्ण युग। एतुतोगई, पट्टुपाट्टु, प्रेम, युद्ध, नैतिकता, राजनीति पर आधारित कविताएं। स्त्रियों और किसानों की सजीव झलक। बौद्ध जैन साहित्य। पाली साहित्य, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। जैन आगम, समाज, नीति और आत्म संयम के सिद्धांत। शिक्षा और ज्ञान संस्थान। प्रमुख संस्थान। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, वैदिक, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र की शिक्षा। नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त काल में बौद्ध अध्ययन का केंद्र, विदेशी विद्यार्थी। वल्भी, कांचीपुरम, उज्जैन, अन्य शिक्षा केंद्र। अध्ययन विषय: वेद, व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय दर्शन। विज्ञान और गणित। गणित, पिंगल छंद शास्त्र और द्विआधारी संख्या प्रणाली। आर्यभट्ट। शून्य, पाई, सौरग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या, पृथ्वी की गोलता। खगोल शास्त्र, बृहद संहिता, ज्योतिष और जलवायु पर आधारित भविष्यवाणियां। चिकित्सा, चरक संहिता, शरीर विज्ञान, औषधि। सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, समाज और संस्कृति। सामाजिक वर्गीकरण। जाति व्यवस्था दृढ़ होती गई। ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय शासन, वैश्य व्यापार, शूद्र श्रमिक, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता। स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित। धार्मिक ग्रंथों में घरेलू भूमिका पर बल। अपवाद स्वरूप
गार्गी, मैत्रेयी और सांगम साहित्य में स्वतंत्र स्त्रियां। धार्मिक परंपराएं, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्यत और उपवास जैसे कर्मों का महत्व बढ़ा। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसी आश्रम व्यवस्थाएं सक्रिय रहीं। कला और धर्म का संबंध, कला, मूर्तिकला और स्थापत्य धर्म से प्रेरित थे। मंदिर और स्तूप ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने। सांस्कृतिक समन्वय, ये काल भारत में धार्मिक सह अस्तित्व और समन्वय का युग रहा। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म एक दूसरे को प्रभावित और समृद्ध करते रहे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। निष्कर्ष, ईपू 30 से लेकर ईस्टर तक का ये काल भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। इस काल में धर्मों का विस्तार और दर्शन का गहरा विकास हुआ। कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। शिक्षा, विज्ञान और साहित्य ने भारतीय सभ्यता को गौरवशाली रूप दिया। इस सांस्कृतिक विकास ने ही आगे चलकर मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की नींव रखी। आज भी हम इन उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। कीवर्ड सांस्कृतिक विकास।